नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक जो है राष्ट्रपति के बारे में। ये शॉर्ट ट्रिक किस लिए है? ताकि आपको अनुच्छेद याद करने में आसानी हो कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया, कि अनुच्छेद 52 में क्या था, अनुच्छेद 55 में क्या था। अगर आप अनुच्छेद के एक एक करके याद करेंगे तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है जिसको आप याद करके आसानी से उस अनुच्छेद के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे ये जो ट्रिक दिया गया है पकानी को का द्योदशम, ये ट्रिक है राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद स्टार्ट होता है 52 से। ये जो दिया गया 52, 53, 54 संख्या, ये संख्या दिया गया अनुच्छेद के बारे में कि संविधान में किस अनुच्छेद में क्या दिया गया। जैसे अगर 52 का बात करेंगे तो 52 में क्या आ रहा है? प, इसका मतलब होता है पद। ये पद बताता है किसके लिए? कि राष्ट्रपति के लिए। एक पद होगा जो राष्ट्रपति का होगा और उसपे उसका जो भारत का उससे क्या होगा? प्रधान होगा। और दूसरा बताता है का, 53 में क्या होता है? का, इसका मतलब होता है कार्यपालिका प्रधान। पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ट्रिक का फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद आगे समझते हैं। क्या है? कार्यपालिका प्रधान। उसके बाद नी का मतलब है निर्वाचन। निर्वाचन होगा, किस तरीके से निर्वाचन होगा? प्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा, ये। इसके बाद को मतलब होता है कोटा या फिर रीति, कि चुनावी प्रक्रिया क्या होगा। इसको अगर याद रखने के लिए क्या बोलते हैं? चुनावी प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होगी? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। इसके बाद का मतलब होता है कार्यकाल, और ये जो दो यहाँ पे लिखा गया है इसका मतलब दोबारा नियुक्ति। यो मतलब योग्यता। दो दशा और सौ से शपथ और म से महाभियोग। तो ये है इस शॉर्ट फॉर्म का, शॉर्ट ट्रिक का तरीका। तो प से क्या है? पद। एक पद होगा जो राष्ट्रपति का होगा और वो भारत देश का क्या होगा? प्रधान होगा। क से होता है कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका प्रधान। हम लोग पता है कि सरकार जो है 3 शाखा में काम करता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। 54 में है नी, तो नी का मतलब क्या हो गया? निर्वाचन, कि राष्ट्रपति जो होगा वो निर्वाचन होगा। और कैसे होगा निर्वाचन? निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष वैसा निर्वाचन होता है जिसमें आप लोग डायरेक्ट जाके वोट डालते हैं। अप्रत्यक्ष वैसा निर्वाचन प्रक्रिया होता है जो आपने वोट डाल के किसी को जिताया है और वो जाके किसी और को चुन रहा है, तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से। और इसके निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, इस तीनों का निर्वाचित मेंबर है। इस बात का ध्यान रखेंगे, मनोनीत नहीं। मनोनीत और निर्वाचित में क्या अंतर होता है? निर्वाचित वैसा जो चुन के आया हुआ है, जिसको चुनाव हुआ है, जिसको वोट मिला है, उसके बाद वो चुन के आया, उसको कहते हैं निर्वाचित। मनोनीत मतलब वो किसी का मतलब किसी ने उसको नॉमिनेट किया, मतलब कि उसका नाम सजेस्ट किया कि हाँ ये शिक्षा में अच्छा है, ये संस्कृति में अच्छा है, इसको क्या कर सकते हैं? इस विभाग में डाल सकते हैं, तो वो मनोनीत हो गया। तो जितने भी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा जितने भी मेंबर होंगे निर्वाचित जो चुन के आए हैं, उन सबको क्या होगा? उनको सबको अधिकार है निर्वाचन में शामिल होने का। उसके बाद आता है कोटा और रीति, कि किस हिसाब कैसे उसका प्रक्रिया क्या होगा, चुनाव का प्रक्रिया क्या होगा। इसको कहते हैं एकल संक्रमण वोट, जिससे कि सब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। तो इसमें वो तरीका है किसमें? राष्ट्रपति को वोट करने का। इसके बाद आता है कार्यकाल। कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 साल का होता है, और जब तक कि वो क्या करते, किसी उसका जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी मतलब बेटा नहीं, यहाँ पर उत्तराधिकारी मतलब आगे आने वाला राष्ट्रपति, जब तक वो नहीं आ जाता, ये पद पे नहीं आ जाता, तब तक वो पद को त्याग नहीं कर सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 5 साल से पहले वो क्या कर दिया गया? अपना त्याग पत्र किसको दे दिया? उपराष्ट्रपति को। तो ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है वो उस उपराष्ट्रपति को देता है। तो अगर वो त्याग पत्र दे दिया तब भी वो हट सकता है, या फिर ये जो महाभियोग लिखा गया है, महाभियोग प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रपति को हटाया जाता है अनुच्छेद 61 में, अगर इसमें महाभियोग लग गया और वो साबित हो गया तो क्या करेगा? तब भी सीट खाली करना पड़ेगा, तो कार्यकाल तब भी समाप्त हो सकता है। तो कार्यकाल नॉर्मली 5 वर्ष होता है, और जब तक कोई उत्तराधिकारी उसका आगे राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक वो पद पे रहेगा। साथ ही साथ अगर वो त्याग पत्र दे दिया तो तब भी वो खाली कर सकता है, अगर उसमें महाभियोग लागू हो गया तब भी खाली कर देगा। दोबारा नियुक्ति समझ में आता है कि एक राष्ट्रपति अगर पहले भी राष्ट्रपति बन चुका है तो दोबारा फिर से वो राष्ट्रपति बन सकता है। योग्यता क्या होना चाहिए? योग्यता है 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, और साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य का योग्यता रखता हो, कि लोकसभा का सदस्य का जो योग्यता है वो योग्यता अगर आदमी है तो वो क्या सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। इसके बाद दशा। दशा मतलब क्या? दशा मतलब कि पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये सारे क्या है? दशा यानी कंडीशन है। या फिर उसका सैलरी को घटाया नहीं जा सकता, जितना सैलरी में वो आया हुआ है, जितना उस समय वेतन था वो सैलरी उतना रहेगा, हो सकता है आगे बढ़े लेकिन वो घट नहीं सकता। ये सब क्या है? दशा। शपथ। शपथ कौन दिलाएगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद महाभियोग। महाभियोग तो बता ही दिए कि महाभियोग वैसा प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है, और इसका कुछ कंडीशन है, इसका कंडीशन देखो।
देखो, महाभियोग चालू करने का 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा कि महाभियोग लगने वाला है, और साथ ही साथ जिस सदन में भी पेश होगा, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, उसका कुल जितना सदस्य है उसका 1/4 क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। साइन होने का मतलब है, हस्ताक्षर होने का मतलब है कि वो लोग सहमति है कि तो अब देखते हैं उपराष्ट्रपति का शॉर्ट ट्रिक। उपराष्ट्रपति का शॉर्ट ट्रिक में होता है उसरा निकाचूस, और राष्ट्रपति का क्या था, पकानी कायोसस। अब देखो कितना से स्टार्ट होता है, 63 से, और राष्ट्रपति कहाँ पे खत्म हो गया था, आर्टिकल 61 में। 62 में है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जल्द से जल्द कराया जाएगा 6 माह के भीतर, ये 62 बताता है। 63 से स्टार्ट होता है उपराष्ट्रपति के बारे में। पहला ही बताता है क्या होगा, एक पद होगा जिसका नाम जो क्या होगा, उपराष्ट्रपति पद होगा। उसके बाद जो 64 के नीचे आता है 100, इसका मतलब होता है सभापति। राष्ट्रपति जो होता है वो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक, उसके बाद 65 के नीचे क्या आ रहा है, इसका मतलब होता है राष्ट्रपति कार्यवाहक। इसका बोलने का मतलब है कि अगर मान लो राष्ट्रपति एब्सेंट है, या तो त्याग पत्र दे दिया हो, या मृत्यु हो गया हो, या बीमार पड़ गए हो, तो अगर वो अपनी सीट पे नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि उस समय पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करेगा। उसको क्या कहा जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ये किसमें बताता है, 65 में। इसके बाद आता है निर्वाचन। 66 के नीचे नी है, इसका मतलब नी का फुल फॉर्म है निर्वाचन। निर्वाचन मतलब किस तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव जो होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर निर्वाचित भी और साथ ही साथ मनोनीत भी। मनोनीत मतलब नॉमिनेट किया गया हो कि राष्ट्रपति द्वारा कि ये अच्छा आदमी है शिक्षा में, इसको क्या कर लिया जाए, राज्यसभा में बैठा दिया जाए एक सीट दे करके। निर्वाचित मतलब जो अलग अलग राज्य के विधानसभाओं से चुन के आया हुआ है। तो क्या हो गया, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, चाहे वो लोकसभा से हो राज्यसभा से। लोकसभा में तो वैसे निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं, निर्वाचित मनोनीत दोनों होते हैं। इससे क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य। और राष्ट्रपति में क्या था, लोकसभा राज्यसभा प्लस विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। इसमें क्या है, केवल लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पे विधानसभा का कोई काम नहीं है। उसके बाद का मतलब होता है कार्यकाल। कार्यकाल तो हम सबको पता है कितना, 5 साल। और इस बीच में वो अपना त्याग पत्र दे सकता है, या उस पर क्या बिल ला करके उसको हटाया भी जा सकता है। कार्यकाल में या तो अपना त्याग पत्र दे सकता है कौन, उपराष्ट्रपति, या फिर उसको राज्यसभा में बिल पास करके उनको हटाया भी जा सकता है उपराष्ट्रपति को। हटाया कहाँ जा सकता है, राज्यसभा में बिल पास करके। उसके बाद चुनाव, ये जो 68 में है ये चुनाव का समय। चुनाव का समय राष्ट्रपति के मामले में जो हम लोग पढ़ रहे थे पहले, उसमें कहा गया कि 6 माह के भीतर भीतर क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में कहा गया है, कोई समय फिक्स नहीं किया गया, केवल बताया गया कि जितना जल्द से जल्द हो सके चुनाव हो जाना चाहिए। 100 से क्या है, शपथ। और इसी में 68 आर्टिकल में ही योग्यता के बारे में बताता है। योग्यता क्या है, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्य का क्या रखना चाहिए, योग्यता रखना चाहिए। और राष्ट्रपति में क्या था, लोकसभा। तो अब देखते हैं हम लोग राज्यपाल के बारे में। तो अब देख रहे हैं हम लोग राज्यपाल का शॉर्ट ट्रिक। राज्यपाल का शॉर्ट ट्रिक वो छोटा सा है, रकानी कायोसस। 153 अनुच्छेद से स्टार्ट होता है और 159 तक जाता है। र मतलब होता है राज्यपाल। अनुच्छेद 53 क्या बताता है, 153 राज्यपाल के बारे में एक पद होगा, हर एक राज्य में वो क्या होगा, राज्यपाल होगा। और एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों का भी क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। क्या बताता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था केंद्र में कौन होता है, राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका प्रधान। उसी तरीके से हर एक राज्य का कार्यपालिका प्रधान कौन होगा, वहां का राज्यपाल होगा। नी मतलब होता है नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करता है राज्यपाल का। 156 में है का मतलब होता है कार्यकाल। कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति की अनुकंपा पे होता है। राष्ट्रपति की अनुकंपा कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक उसको उस राज्य का राज्यपाल रख सकता है। आमतौर पर ये कितना होता है, 5 वर्ष। ठीक है। यो मतलब योग्यता। योग्यता क्या है, केवल 35 वर्ष का उम्र का होना चाहिए और साथ ही साथ भारत का नागरिक हो। और इसमें एक बात ध्यान रखा जाता है कि वो जो राज्यपाल जिस राज्य में नियुक्त होने वाला है वो उस राज्य का नागरिक ना हो। 100 से क्या होता है, 100 से शर्त। शर्त मतलब कि दशा, कंडीशन, कि क्या क्या कंडीशन है, पागल दिवालिया नहीं हो, उस राज्य का नागरिक ना हो, और साथ ही साथ किसी भी लाभ के पद में ना हो, या फिर किसी विधानसभा विधान परिषद का मेंबर भी नहीं हो। ये क्या है, उसका शर्त है। साथ ही साथ इसमें क्या है, शपथ। शपथ के बारे में बताता है कि जो उस राज्य का हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट का जो चीफ जज होगा, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, वो क्या दिलाएगा, उसको शपथ दिलाएगा। तो ये था हमारा राज्यपाल का 153 से लेकर के 159 तक, रकानी कायोसस।
और ये था हमारा तीनों शॉर्ट ट्रिक्स, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यपाल का। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये शॉर्ट ट्रिक और आपको याद करने में आसानी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।